राम राम। ज्येष्ठ अमावस दिन गुरुवार 6 जून 2024 को शनि जयंती यानी कि शनि महाराज का जन्म दिवस मनाया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शनि महाराज सूर्य देव के पुत्र हैं, न्यायकर्ता हैं। और जब भी हमें न्याय की जरूरत होती है तो हमें शनिदेव की शरण में जाना पड़ता है, शनिदेव को प्रसन्न करना पड़ता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर वह किसी तरह के भी दुख भोग रहा है, कष्ट भोग रहा है, तो इसके पीछे एक ग्रह जिम्मेवार है, वो है शनि। शनि इसमें जिम्मेवार नहीं होता। शनि सिर्फ आपको सजा देते हैं। कारण आपके कर्मों का पोथा खोला जाता है, देखा जाता है इस व्यक्ति ने क्या पुण्य किए, क्या पाप किए, उसके आधार पर ईश्वरीय जो शक्तियां हैं वो न्याय करती हैं। ठीक है ना। तो शनिदेव वो न्याय करने वाले देवता है। अगर आपके साथ आपको लगता है कि बहुत अन्याय हो रहा है, जीवन में पीड़ा दुख बहुत है, लंबे समय से झेलते आ रहे हैं, गलती भी कोई दिखाई नहीं दे रही, ऐसा होता है, व्यक्ति को महसूस होता है, अंदर की पीड़ा प्रकट होती है जब लगातार कोई व्यक्ति कष्ट भोगता है। तो ये दिन 6 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ अमावस शनिदेव का जन्म दिवस है। जन्म दिवस का मतलब क्या है? मान लीजिए मेरा जन्म दिवस है, आप मेरे पास आते हैं, चाहे मैं आपसे शत्रुता का भाव रखता हूं, आप मेरे पास आते हैं, आप मेरे को बर्थडे विश करते हैं, आप मेरा गुणगान करते हैं, आप मेरी तारीफ करते हैं, आप मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं। और जन्मदिन के दिन ना हर कोई व्यक्ति थोड़ा प्रसन्न मुद्रा में होता है। हो सकता है वो आपको गले लगा ले, आपकी किसी गलती को क्षमा कर दे। अगर आपकी प्रार्थना सच्ची हो सकता है जो आप मांगने आए हैं वो भी आपको मिल जाए। यही हमने करना है शनि भगवान के जन्म दिवस शनिचर जयंती पर। अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है? देखिए, आपके जीवन में अगर दुख दरिद्रता बहुत ज़्यादा है, सबसे पहले शनि देवता के मंदिर जाएं। शनि देवता के मंदिर जाके उन्हें जन्म दिवस की बधाइयाँ दें। शनि देवता से कभी भी आँख में आँख डाल के बात नहीं की जाती, क्योंकि वह जज हैं और जज से कोई आँख नहीं मिलाता। अब शनिचर जयंती पे आप क्या करेंगे ये समझिए। शनिचर देवता के मंदिर जाएंगे, अपने दोनों हाथ पीछे रख लेंगे। देखिए, मुजरिम इसी तरह से पेश होते हैं, जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ है तो कोई ना कोई पाप कर्म तो किया है, मुजरिम की तरह पेश होंगे, गर्दन नीचे होंगी और हम शनिदेव को कहेंगे, हे शनिदेव, आपको आपके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे जीवन में मुझे लगातार दुख और कष्ट मिल रहे हैं। मैं नहीं जानता इस जन्म में या पिछले जन्म में या अनंत जन्मों में मैंने क्या गलती, क्या भूल चूक की है। आप इसके बारे में बेहतर जानते हैं। मुझसे अगर कोई भूल चूक गलती हुई है तो मैं आपके सामने आपके जन्म दिवस पर उस भूल चूक गलती की माफ़ी मांगता हूँ और आपसे ये प्रण करता हूँ कि आगे से मैं अपने कर्मों की सूक्ष्मता पर ध्यान रखूँगा और किसी भी बुरे कर्म को करने से पहले 100 बार सोचूंगा और ध्यान रखूंगा कि बुरा कोई कर्म मेरे से ना हो। आप भी मेरा मार्गदर्शन करिएगा, अगर कोई गलती हो रही हो तो मुझे उस गलती से बचाइएगा। और मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके जन्म दिवस पर आप मुझे आप मुझे थोड़ा सा विश्राम दे दें, इन दुखों से, इन कष्टों से मेरा जीवन मुक्त करें और मेरे जीवन में सुख प्रदान करें। यही प्रार्थना है। बाकी आप मेरा मंगल बेहतर जानते हैं, तो आपके जन्म दिवस पर यही मैं आपसे क्षमा याचना लेके आया था। कृपया इसे स्वीकार करें, हे शनि देवता। तो ये आप सामान्य तौर पर एक प्रार्थना कर सकते हैं शनिदेव के आगे, उनके मंदिर में जाकर खड़े होके उनके सामने। गुरुवार के दिन है तो और भी बढ़िया हो गया। ठीक है। तो अब बाकी शनिदेव की मर्जी है, वो आपको माफ़ करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति हमसे रुष्ट होता है, हमें सजा दे रहा होता है, तो माफ़ी मांगेंगे तभी शायद माफ़ी मिलेगी ना। अगर माफ़ी मांगेंगे ही नहीं तो माफ़ी मिलेगी क्या? ठीक है ना, पहली बात तो ये। अब दूसरा कार्य आपने क्या करना है, देखिए,
इस दिन आप शनिदेव को जो भी भोग लगवाना चाहते हैं आपकी इच्छा के अनुसार वो लगवाइए, लेकिन काली उड़द की दाल का दान, सरसों के तेल का दान और ये जो गाय को हरा चारा खिलाया जाता है इसका दान ज़रूर करिएगा। काली गाय को हरा चारा खिलाइए। आपके पितर जो है ना, ये भी शनिदेव के पास ही हैं, शनिदेव के साथ ही रहते हैं। वैसे तो भगवान शिव के साथ भी होते हैं, लेकिन शनिदेव के साथ भी होते हैं। तो अपने पितरों के निमित्त कोई ना कोई दान पुण्य करिए, क्योंकि आपने जो पाप कर्म किए हैं अपने रिश्ते नातों के साथ ही तो किए हैं, और रिश्ते नाते तो बैठे ही शनि के साथ हैं, और वह उनको बता रहे हैं शनि महाराज हमें इस तरह से पीड़ित किया है इस व्यक्ति ने। तो पितरों के निमित्त कुछ क्षमा याचना अपने पितरों से भी करें, कि शायद वह शनिदेव को कहें कि हाँ भाई बख्श दें इन्हें प्रभु जी, माफ़ कर दें। तो ये आप अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य कोई कर सकते हैं। अब शनिदेव की आपने प्रतिमा को भी भोग लगवा दिया। शनिदेव के जो साक्षात कारक हैं वो है कौआ। कौए की ना सवारी करते हैं शनिदेव, तो कौए को कोई भोग दीजिए, दही दीजिए कौए को। जो बेसन की सिवैयाँ आती हैं वो दही में डाल के दीजिए। कौए को आप कोई मिष्ठान डाल सकते हैं, खीर डाल सकते हैं, है ना। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो कौआ पसंद करता है, गूगल सर्च कर लीजिएगा, वो उसको दीजिए, क्योंकि वह भोग जब कौआ खाएगा तो सीधा ये मतलब है कि आपके पितरों के पास पहुंचेगा और शनिदेव खाएंगे, ठीक है ना। तो ये शनिदेव के जीव को आपने दे दिया। गौ माता काले रंग की जो हो उनको देने से तो और भी बढ़िया है। पहले काले रंग की गौ माता के पास डालिए, बाकी फिर जहाँ मर्जी डाल दें। अगली बात, अब देखिए कोई व्यक्ति जब हमारी बात ना सुन रहा हो, मान लो मैं आपकी बात नहीं सुन रहा, है ना, आप मुझसे कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, मैं नहीं मान रहा, मैं नहीं मानता, तो आप क्या करेंगे? या तो बार बार मुझे रिक्वेस्ट करेंगे, या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जिसकी बात मैं मानूं, मैं सुनूं। तो शनिदेव दो ही देवताओं की बात सुनते या मानते हैं। एक है बजरंग बली जी। तो बजरंग बली जी के पास जाइए कि हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ, शनिदेव जी मुझे जीवन में बहुत दुख, दरिद्रता और कष्ट दे रहे हैं। अगर कोई गलती की है उसके प्रायश्चित का रास्ता, मार्ग मुझे दिखाएं, और शनिदेव से ये मेरी अर्जी लगाएं कि मेरी कोई भूल चूक गलती हो तो वो माफ़ करके जीवन में सुखों का अनुभव कराएं। तो ये आप हनुमान जी को बोलाए। शनिदेव कृष्ण जी की भक्ति करते हैं और भगवान शिव की भी भक्ति करते हैं, तो इन देवी देवताओं के पास जाकर भी ऐसे ही प्रार्थना करनी है। वैसे भी सुनने में आता है हमारे शास्त्रों के अनुसार कि शनिदेव भगवान कृष्ण भक्त, हनुमान भक्त और शिव भक्त को तंग करते कम हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि शनिदेव दयालु हैं, मूर्ख नहीं है। अगर आपने कोई गलती की है उसकी क्षमा मांगे। कुछ गलतियां प्रत्यक्ष होती हैं, लेकिन कुछ चलती आती हैं जीवन में, मालूम नहीं होता, तो उसकी माफ़ी मांगे, क्षमा मांगे जो मालूम ही नहीं है। साथ में ये याद रखना है कि किसी देवता को हम मूर्ख नहीं बना सकते। यहाँ पर ये याद रखना है कि अगर हमने क्षमा मांगनी है, हृदय से मांगनी है, और उसके बाद ये ध्यान रखना है कि बुरे कर्म ना करें। ये मत सोचिएगा कि देवी देवताओं को कौन सा पता लगता है, तो यहाँ पर कुछ भी बोल दो, बाद में जो मर्जी करते रहो, हमको कौन सा कोई देखने वाला है। तो ऐसा नहीं होता है, कठिन सजा मिलती है उसके बाद और भी ज़्यादा, ये याद रखिएगा। तो सुधर जाइएगा, उसके बाद कर्मों की सूक्ष्मता की तरफ ध्यान दीजिएगा। शायद शनिदेव आपको अपने जन्म दिवस पर, शनिचर जयंती पर माफ़ कर दे। पवित्र सरोवर या दरिया, नदी में, है ना, स्नान करने का बहुत महत्व है इस दिन। हरिद्वार, यमुना जी या पवित्र घाट या सरोवर आपके नज़दीक जो भी है वहाँ पर स्नान करें, और शनि महाराज के आगे प्रार्थना करते हुए दान पुण्य आप उस मंदिर के पुजारी को कर सकते हैं जो शनिदेव की आराधना करता हो या मंदिर में पूजा पाठ करता हो, उस पुजारी को कुछ दान करें। और गरीबों को भोजन खिला सकते हैं उस दिन, क्योंकि मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग शनिदेव के अधीन आता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। और आप इस दिन अपने माता पिता की सेवा कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। और शनिदेव बस ये कहते हैं कि एक नियम में बंध के
अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत करो, किसी के अधिकार मत छीनो, किसी के साथ अन्याय ना करो। बस ये याद रखें, शनिदेव की कृपा आप पर बरसेगी। ये दिन विशेष है और पूरे हृदय से कुछ एक उपाय करिए और उनसे क्षमा प्रार्थना करिए। शायद शनिदेव आप अपनी कृपा बरसा दें। अगर आप शनि साढ़े साती, ढैया, महादशा, अंतरदशा, पत्यंतर दशा से पीड़ित हैं किसी भी तरह से, या शनि वर्षफल में या गोचर में खराब चल रहे हैं, या आपके है ही खराब, तो यही रास्ता है। क्योंकि शनि देवता जज साहब है, तो जज साहब से सिर्फ प्रार्थना की जाती है कि शायद वह आपकी सज़ा को कम कर दें या जल्दी रिहा कर दें। तो ऐसा आप कर सकते हैं। शनिचर जयंती 6 जून 2024 गुरुवार के दिन हो सकता है आपको कुछ ना कुछ आशीर्वाद शनि महाराज का मिले। तो बस यही जानकारी आपको देनी थी। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ होगा सिर्फ और सिर्फ माता रानी की कृपा से आपको। जय माता दी।